आज हम कोसेट के बारे में पढ़ेंगे। कोसेट को हिंदी में सहसमुच्चय कहा जाता है। कि सहसमुच्चय की पहले तो डेफिनेशन देखेंगे। सहसमुच्चय की डेफिनेशन क्या होती है। जी स्टार मान लो ये क्या है, ग्रुप है, और एच उसी स्टार संक्रिया के लिए सब ग्रुप है, और एक एलिमेंट हमने जी का कोई लिया और उस एलिमेंट को हम एच के प्रत्येक एलिमेंट के लेफ्ट में ऑपरेट करने पर एक सेट प्राप्त होता है। जो किस प्रकार का, एच के प्रत्येक एलिमेंट के साथ एक को लेफ्ट में ऑपरेट करने पर एक सेट प्राप्त होगा, जिसको हम लेफ्ट कोसेट कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम एक एलिमेंट जी का लें और उसको राइट में ऑपरेट करें एच के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, तो एक सेट प्राप्त होता है। उस सेट को हम राइट कोसेट नाम से जानते हैं। ये राइट कोसेट होगा एच का जी के अंदर। तो ये डेफिनेशन ध्यान में रखनी है। एक लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होता है। जी स्टार संक्रिया के लिए या कोई संक्रिया लेकर ग्रुप है, उसका सब ग्रुप एच है उसी संक्रिया के लिए, तो एक एलिमेंट लेंगे हम और उसको अगर हम लेफ्ट में उसके प्रत्येक एलिमेंट एच के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पर जो शेप प्राप्त होता है उसको लेफ्ट कोसेट कहते हैं। और अगर ये हम राइट में ऑपरेट करें तो राइट कोसेट कहलाता है। फिर हमें ये ध्यान में रखना है कि जो लेफ्ट कोसेट होता है ये क्या होता है, जी का सबसेट होता है। राइट कोसेट भी और लेफ्ट कोसेट ये दोनों जी के सबसेट होते हैं। अगर मान लो यहाँ संक्रिया स्टार की जगह प्लस हो तो लेफ्ट कोसेट में हम क्या करेंगे, एच के प्रत्येक एलिमेंट में लेफ्ट में जोड़ेंगे, और जब राइट कोसेट ज्ञात करना है तो हम प्रत्येक एलिमेंट के राइट में जोड़ के एक सेट प्राप्त करेंगे, वो उसका लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, प्लस संक्रिया है तो यहाँ पर प्लस करेंगे, गुणा है तो गुणा करेंगे। अगर कोई दूसरी ऑपरेशन दे रखी है तो उस हिसाब से हमें ऑपरेट करना है। फिर एक ये जेड प्लस मान लो कोई ग्रुप है और उसका सब ग्रुप 2Z है, तो इनके हम कोसेट ज्ञात करेंगे। तो कोसेट 2Z का मतलब क्या, जेड का मतलब तो हम जानते हैं 0 1 2 3 -1 -2 इस प्रकार की संख्या होगी। और जो सब ग्रुप है इसका जो 2Z है तो ये इस प्रकार का होगा, 0 प्लस की पॉजिटिव संख्या 2 4 6, इसी प्रकार नेगेटिव संख्या 2 4 6। इनके हमें कोसेट ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर ऑपरेशन प्लस है तो हम क्या करेंगे, एच में के जो भी एलिमेंट है इसमें एक एलिमेंट जी का लेंगे, 0 लिया, सब में 0 जोड़ेंगे तो एच ही प्राप्त होगा। जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक सेट प्राप्त होगा जो इससे एच से 1 अधिक वाला होगा। फिर जब 2 जोड़ेंगे तो वापस एच ही प्राप्त होगा, और जब 3 जोड़ेंगे तो एच प्लस 1 प्राप्त होगा। यानी कि इनके कोसेट एच और एच प्लस 1 ये प्राप्त होंगे। वापस बार बार रिपीट होते रहेंगे, आपको जोड़ के एक सेट बना के देखना है तो यही प्राप्त होंगे। ये बता रखा है आपको, ये जोड़ेंगे तब ये होगा। इस प्रकार आपको जी ये सेट दे रखा है 1 -1 आइटा माइनस आइटा गुणा के लिए, और एस दे रखा है 1 और -1, ये इसका सब ग्रुप है। तो अब आपको इनके कोसेट निकालने, तो जैसे पहले हमने एक एलिमेंट लिया जी का 1 और उसको एच के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये एच ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार -1 लेंगे तो -1 को जब गुणा करोगे तो ये 1 तो माइनस का 1 हो जाएगा और -1 प्लस 1 का हो जाएगा, तो वापस ये एच प्राप्त हो जाएगा। जब आइटा से गुणा करोगे तो ये प्राप्त होगा, और माइनस आइटा से गुणा करोगे तो ये आपको सेट प्राप्त होंगे। तो ये आपको कोसेट निकालने आना चाहिए। फिर जी स्टार कोई ग्रुप है, उसका एच सब ग्रुप है, और ए हम जी से कोई एलिमेंट लें तो हम देखेंगे कि जो ये ए है इस लेफ्ट कोसेट में और राइट कोसेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ए लेफ्ट कोसेट में भी एग्जिस्ट करेगा और राइट कोसेट में भी एग्जिस्ट करेगा। इसको प्रूव कर सकते हो। ए तो आपने जी का ले लिया, आप जानते हो सब ग्रुप है तो ई एच में होगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ए आएगा। और ये इसमें जो एच जो आइडेंटिटी एलिमेंट लिया एच का है, और ये राइट में लेफ्ट में इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद में ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये किसका होगा, ये इसका एलिमेंट हो गया।
अगर यही आप इसको एक को आप राइट में ले लोगे और ई को जो हमने एच का एलिमेंट मानना है इसको लेफ्ट में लेंगे तो ये किस में राइट कोसेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रूफ भी कर सकते हो आप। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ए किस में होगा, लेफ्ट कोसेट में भी होगा, राइट कोसेट में भी होगा। फिर जी स्टार कोई ग्रुप है, एच स्टार उसका सब ग्रुप है, तो ये जी होगा ये लेफ्ट कोसेटों का यूनियन के बराबर होगा, या इसको आप राइट कोसेटों के यूनियन के बराबर कह सकते हो कि लेफ्ट कोसेट के यूनियन के बराबर होगा या राइट कोसेट के यूनियन के बराबर होगा। तो इनको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि इनका जी को आप क्या लिख सकते हो, लेफ्ट कोसेटों के जो भी लेफ्ट कोसेट बनेंगे उनका अगर यूनियन ज्ञात करेंगे तो वो जी के बराबर होगा, और इसी प्रकार अगर राइट कोसेटों का यूनियन प्राप्त करेंगे तो वो भी जी के बराबर होगा। फिर इनका ऑर्डर देखें, लेफ्ट कोसेट हो चाहे राइट कोसेट हो, इनका ऑर्डर उस सब ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है, तो ये ध्यान रखना। फिर जी हमने ग्रुप लिया, एच हमने सब ग्रुप लिया, अगर इस प्रकार अगर लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट या तो बराबर होंगे या डिसजॉइंट होंगे, तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि कोई ग्रुप जी है उसका सब ग्रुप एच है तो उसके लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट या तो ये बराबर होंगे या डिसजॉइंट होंगे, यानी कि लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट या तो बराबर हो जाएंगे, इन डिसजॉइंट का मतलब होता है असंयुक्त होंगे। फिर अगर जी हमने ग्रुप लिया है, एच उसका सब ग्रुप है, अगर ऑर्डर ऑफ जी फाइनाइट है तो जो ऑर्डर ऑफ एच होगा यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ऑफ जी का भाजक होता है। ये लांगराज थ्योरम है, ये ध्यान रखना है। लांगराज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर ग्रुप जी फाइनाइट ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ एच यानी कि उसके सब ग्रुप का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी यानी कि ग्रुप के ऑर्डर का भाजक होता है। तो ऑर्डर ऑफ एच यानी कि ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, जी के ऑर्डर का भाजक होता है। तो ये लांगराज थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ध्यान ये रखना, इसका विलोम सत्य नहीं होता है। तो लांगराज थ्योरम का विलोम सत्य नहीं होता है, यानी कि अगर मान लो कि किसी का ऑर्डर यानी कि कोई ऑर्डर यानी कोई नंबर उसमें डिवाइड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसका सब ग्रुप हो। अर्थात मान लो कोई एम ग्रुप की कोटि एन को भाजक हो तो ये आवश्यक नहीं है कि जी के लिए एम कोटि का कोई उपग्रुप विद्यमान होगा। तो इम्पोर्टेंट नोट ध्यान रखना, लांगराज थ्योरम का जो ये विलोम सत्य नहीं होता है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर अगर फाइनाइट है तो उसका जो सब ग्रुप होगा उसका सब ग्रुप इसको डिवाइड करेगा, किसको, ग्रुप की कोटि को डिवाइड करेगा। कौन, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई को ग्रुप के ऑर्डर को अगर डिवाइड कर रही है संख्या तो उस ऑर्डर का कोई उसमें उपग्रुप हो। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसका विलोम कथन भी ध्यान रखना है आपको। फिर कोई जी ग्रुप जिसका ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ये ध्यान रखना। यानी कि जो अवयव का ऑर्डर होगा वो भाजक होगा, किसका, ऑर्डर ऑफ जी, ग्रुप के ऑर्डर का भाजक होता है। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट ध्यान रखना कि कोई फाइनाइट ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। तो ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है आपको। फिर अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो वो ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। ये हमने साइक्लिक ग्रुप जब पढ़ा था तब बात की थी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है, तो जो ग्रुप होगा वो कैसा ग्रुप होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम नंबर है तो उस ग्रुप का कोई भी उचित उपग्रुप नहीं होता है, यानी कि प्रॉपर सब ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेंगे अगर उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो भी
ग्रुप होता है उसका, अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप क्या करेगा, उसका भाजक होगा। ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में या तो 1 का भाग जाता है या p का भाग, यानी कि प्राइम नंबर संयुग्म संख्या का भाग जाता है या 1 का जाता है। इसलिए कोई उपग्रुप होगा ही नहीं, अगर होगा तो उसमें डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा तो वो प्राइम नंबर रहेगा ही नहीं। तो ये ध्यान रखना, कोई भी ग्रुप है तो उसका ऑर्डर क्या है, प्राइम नंबर है, तो उसका प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप, यानी कि सब ग्रुप का इंडेक्स, जैसे मान लो जी क्या है, ग्रुप है, और एच क्या है, उसका सब ग्रुप है, तो नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी, यानी कि लेफ्ट कोसेटों की संख्या, या हम जरूरी नहीं लेफ्ट कोसेटों की संख्या देखें, राइट कोसेटों की संख्या की जो संख्या होगी वही उस सब ग्रुप का क्या होगा, इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंडेक्स को नोटेशन क्या होता है, इस प्रकार का नोटेशन होता है, इंडेक्स का होता है, और इसका फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच। तो इस फॉर्मूले बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में। आपको इन 3 संख्याओं में से कोई 2 संख्या देके तीसरी संख्या पूछ सकता है, ऑर्डर ऑफ जी देके, और यहाँ के इनका जो सब ग्रुप है उसका सूचकांक देके, इंडेक्स देके आपको ऑर्डर ऑफ जी पूछ सकता है या ऑर्डर ऑफ एच, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये ध्यान रखना आपको। इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट या नंबर ऑफ द डिस्टिंक्ट राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेटों की संख्या या राइट कोसेटों की संख्या को हम इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये ग्रुप लिया हमने और इसमें हमने देखे थे ये इसका सब ग्रुप था, यहाँ पर हमने इसके लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट निकाले तो 2 आए थे, जो आप देखोगे इसका ऑर्डर 4 है और इसका ऑर्डर 2 है, तो 4 में 2 का भाग लगाओगे 2 प्राप्त होगा। तो इस फॉर्मूले को इस प्रकार अप्लाई करते हैं। जी ग्रुप है, एच क्या है, सब ग्रुप है, यहाँ पर ध्यान रखना, जी ग्रुप है, एच उसी संक्रिया के लिए सब ग्रुप है, ए और बी जी के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर ये 2 स्टेटमेंट ध्यान रखना, एक तो कि एच ए यानी कि उसके कोई 2 लेफ्ट कोसेट या कोई 2 राइट कोसेट बराबर है, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं राइट कोसेट, 2 राइट कोसेट बराबर है, जैसे एच ए और एच बी लिया हमने, तो डेफिनेटली ये कब होगा कि ए बी इनवर्स किस में विद्यमान हो, एच में, और अगर ए बी इनवर्स एच में विद्यमान है तो उसके जो कोसेट बनेंगे उनसे एच ए और एच बी बराबर होंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हो लेफ्ट कोसेट ए एच और लेफ्ट कोसेट बी एच ये बराबर हैं। ये कब बराबर होंगे, जब बी इनवर्स ए एच में एग्जिस्ट करेगा। अगर बी इनवर्स ए एच में एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली उसके लेफ्ट कोसेट यानी कि ए एच और लेफ्ट कोसेट बी एच बराबर होंगे। यहाँ पर इनको प्रूफ कर सकते हो, जैसे इसको पहले को थ्योरम को प्रूफ करना हो तो दोनों के आप बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एच ए बी इनवर्स इजिकल टू एच आ जाएगा, जिसका मतलब होता है ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो इसमें प्रूफ में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, आप तो इनके स्टेटमेंट ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट एक नोट ध्यान रखना कि कोई एन जेड है, एन जेड क्या है, कोई ग्रुप है, ये सब ग्रुप है किसका, इस जेड प्लस का। तो एन जेड के जेड प्लस के कोसेट कितने होंगे, तो कोसेटों की संख्या एन होगी, यानी कि ये जो यहाँ पर एन बार लिख रखा है यही कोसेटों की संख्या होगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन आ सकता है। जैसे ये जेड प्लस कोई ग्रुप दे रखा है 3 जेड के, आपसे पूछ सकता है कितने कोसेट होंगे, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, अभी हम फॉर्मूले से देखा एन जेड में n थे तो इसमें 3 में 3 हो जाएगा, यानी कि कोसेटों की संख्या कितनी होगी 3, और कौन कौन से होंगे एच प्लस 1 और एच प्लस 2। इसके बाद में जैसे ही आप एच प्लस 3 करोगे तो वापस यही रिपीट होगा, ये आपको सेट निकालना है आपको। फिर एच और के सब ग्रुप हैं जी के, एच और के क्या है, सब ग्रुप हैं जी के, और एच सबसेट है के का। तो डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है ये क्या, कि जो इंडेक्स होगा जी, जो इंडेक्स होगा एच का सब ग्रुप का, तो उसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि के जी का के इंडेक्स और के का एच में। ये ध्यान रखना, ये के क्या है, सब यहाँ पर
H सब ग्रुप है K का, क्योंकि ये दोनों सब ग्रुप हैं और H इसका सबसेट है तो डेफिनेटली ये भी सब ग्रुप ही होगा इसी का। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इसको आप देखोगे तो ये तो होगा ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ K इनटू ऑर्डर K अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो K कट जाएगा और ये फॉर्मूला सिंपल से प्रूफ भी देख सकते हो, बाकी डायरेक्ट इसको ध्यान रखना। यहाँ से देखो ये कॉमन, ये K तो नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान रखना, G क्या है, एबिलिन, G एबिलिन ग्रुप है, H और K फाइनाइट सब ग्रुप है। तो ऑर्डर ऑफ H के, ऑर्डर ऑफ H के क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H के ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K और नीचे ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। ये फॉर्मूला ध्यान रखना। एक तो ये लागू कब होगा, जब G क्या हो, एबिलियन ग्रुप हो। G तो एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, H और K इसके फाइनाइट सब ग्रुप है। तो इनका मल्टीपल का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K, डिवाइड किसके करेंगे, इंटरसेक्शन के ऑर्डर से डिवाइड करेंगे। फिर G ग्रुप है, H सब ग्रुप है, A कोई G का एलिमेंट है, तो H A का इन्वर्स कैसे ज्ञात किया जाएगा, H A का इन्वर्स कैसे ज्ञात करोगे, तो ये इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसको रिवर्स कर दोगे तो A इन्वर्स H हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि ये भी रिवर्स ऐसा होता है। G ग्रुप है, H सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ H 3 है और H का इंडेक्स दे रखा है 7 और आपको पूछ रखा है ऑर्डर ऑफ G बताओ। तो यहाँ पर हम जानते हैं इंडेक्स की वैल्यू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और ये 3 दे रखा है, इसकी वैल्यू ऑर्डर ऑफ H की, तो 3 और 7 मल्टीप्लाई होकर 21 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपका कोसेट से रिलेटेड आपका चैप्टर था, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, इसके एग्जाम्पल वगैरह न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखना। इसका आंसर 21 हो जाएगा।